पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मुसलमानों ने दंगे भड़काए रखे हैं और इस बार भी हिंदुओं के घरों, दुकानों, गाड़ियों पर हमले किए गए हैं। दंगों की आग मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण परगना और हुगली जैसे जिलों तक पहुंच चुकी है। कल के जुम्मे को आगरा में भी दंगे करने का प्लान था। कहा गया कि किसी ने जामा मस्जिद में सुअर का कटा सिर डाला था, जिस पर मर्दे मोमिन रास्ते पर निकल पड़े। वही हिंदू को गाली बकने की बात तो दूर, हिंदू अगर हनुमान जी की तस्वीर भी लगाता है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि उसने संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो फट चुकी है। अगर मोदी सरकार वक्फ की दमनकारी, असंवैधानिक भूमाफिया गतिविधियों पर रोक लगा सकती है तो कल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे असंवैधानिक बोर्ड को भी बर्खास्त कर सकती है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते के में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मुसलमानों ने दंगे भड़काए रखे हैं और इस बार भी हिंदुओं के घरों, दुकानों, गाड़ियों पर हमले किए गए हैं। दुकानों को लूटा गया है, आगजनी की गई है। जुम्मे का दिन इबादत का होता है या दंगों का होता है, इस बात पर मुस्लिम उलेमाओं को स्पष्टता लानी चाहिए, या फिर दंगे करना ही असल में इबादत है, ये बात तो कम से कम स्पष्ट करनी चाहिए। मुसलमानों द्वारा पिछले साल में केवल सोशल मीडिया पोस्ट, अफवाहों से ही सैकड़ों दंगे उठ चुके हैं। इन उन्मादियों की दंगे करने की जो कॉन्फिडेंस है, ये उनकी चाटुकारिता करने वाले पार्टियों के कारण आया है। दरअसल पूरे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा था। मुर्शिदाबाद में भी उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। दरमियान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को NH-41 को जाम करने से रोका और इसके विरोध में मुसलमान दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव शुरू किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग किया, आंसू गैस दागे गए। उग्रवादियों ने तब तक पुलिस वैन, एम्बुलेंस फूंक चुकी थी। यानी 8 अप्रैल के बाद कल को भी बड़े पैमाने पर यहाँ दंगे किए गए और इसी बीच प्रदर्शनकारियों में यह अफवाह फैलाई गई कि प्रदर्शनकारी को गोली मारी गई है और दंगाइयों ने इस आग को पूरे जिले में भड़काना शुरू किया। दंगों की आग मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली में भी पहुंच चुकी और वहाँ जुम्मे का आधिकारिक खेल खेला गया। दरअसल सुरक्षा दल जो दंगों की जांच कर रहे हैं, उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी इसमें घसीटना चाहिए। ऐसा क्यों है कि जब से वक्फ का संशोधित कानून आना है, तभी से अलग अलग शक्ल में दंगे हो रहे हैं। कभी नागपुर में औरंगजेब के नाम पर दंगे किए जाते हैं, कभी मोथाबाड़ी में रामनवमी की तैयारी कर रहे लोगों पर, हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं। रामनवमी के दिन ही वहीं से रास्ते से गुजरते राम भक्तों पर भी हमले किए जाते हैं। कल के जुम्मे को आगरा में भी दंगे करने का प्लान था। कहा गया कि किसी ने जामा मस्जिद में सुअर का कटा सिर डाला था, जिस पर मर्दे मोमिन रास्ते पर निकल पड़े, फ्लैग मार्च निकालने लगे और ये भी 100% दंगे करने के मूड में ही थे। लेकिन पुलिस ने कम से कम समय में केस को सॉल्व किया। जांच में पता चला कि इनमें से ही एक मर्दे मोमिन नजरुद्दीन ने ये करतूत की थी। यानी जगह मुस्लिम समुदाय की, जानवर काटने वाला मुस्लिम, इस वाक्य पर प्रदर्शन करने वाला भी मुस्लिम, और इन्होंने अगर दंगे किए तो गाड़ियां जलाई जाएगी हिंदुओं की, संपत्ति लूटी जाएगी हिंदुओं की। और यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में भी। कोई औना पौना बहाना लेकर हिंदुओं की दुकानों को लूटना, सरकारी बसों को जलाना, उत्पात मचाना, आगजनी भड़काना, यही मोमिनों को दीन की खिदमत लगने लगी है। इसी के लिए मुस्लिम उलेमाओं से लेकर मुस्लिम चरण चाटुकार नेता सभी इसके जिम्मेदार हैं। अगर मुस्लिम दंगे करते हैं तो उन्हें कानून से हो सके उतना संरक्षण देने का काम ये चाटुकार नेता करते हैं। मुसलमानों की छवि को मीडिया में हो सके उतना साफ दिखाया जाता है। लुब्रांडू गैंग तो मुसलमानों को हर दंगे में विक्टिम दिखाने की कसम खाकर आए होते हैं। वही हिंदू को गाली बकने की बात तो दूर, हिंदू अगर हनुमान जी की तस्वीर भी लगाता है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि उसने संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय किया है। सेकुलर नेता मुसलमानों को अपनी हरकतों से यही बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम कानून से ऊपर हो, कानून, संविधान, कोर्ट सब गया भाड़ में, हम तुम्हारे लिए संविधान को लात मार देंगे, हम कानून बदल देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ शाहबानो केस
हिंदुओं की जमीनों को हड़पने के लिए बनाया गया वक्फ बिल, ये सभी सेकुलर प्रजातियों द्वारा मुस्लिमों की चरण चाटुकारिता का उदाहरण है। पर्सनल लॉ बोर्ड शाहबानो केस, हिंदुओं की जमीनों को हड़पने के लिए बनाया गया वक्फ बिल, ये सभी सेकुलर प्रजातियों द्वारा मुसलमानों की चरण चाटुकारिता के ही उदाहरण हैं। आज इन दंगों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब मुर्शिदाबाद में गई तो मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ के कानून को पश्चिम बंगाल सरकार लागू नहीं करेगी, ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली कही। यानी मुसलमानों को यही वो बता रही थी कि भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए देश का संविधान और भाड़ में जाए केंद्रीय सरकार, दोनों सदनों के जनप्रतिनिधि और राष्ट्रपति भी। लोकतांत्रिक पद्धति से पारित किया गया कानून जाए भाड़ में, वक्फ माफियाओं को जमीनें छीनने का अधिकार तो दिया ही जाएगा। ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम ही जो बांग्लादेश के मुसलमानों को आकर्षित करते आया है। जिन जिलों में दंगे भड़के हैं वो सब मुसलमान बहुसंख्यकों को जिले हैं। इन जिलों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी आते रहते हैं और इन दंगों में बांग्लादेशी भी शामिल है। विपक्षी नेताओं ने साफ बता दिया है कि चाहे मालदा के दंगे हो या फिर मुर्शिदाबाद के, ये सभी हिंदुओं को डराकर भगाने की साजिश थी। अर्थात पानी अब नाक के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन ममता दीदी का मुस्लिम प्रेम अब हिंदुओं को डुबाकर ही मानेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो फट चुकी है। अगर मोदी सरकार वक्फ की दमनकारी असंवैधानिक भूमाफिया गतिविधियों पर रोक लगा सकती है तो कल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे असंवैधानिक बोर्ड को भी बर्खास्त कर सकती है। देश भर में यूसीसी लाकर पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद मिटा सकती है। फिर मुसलमानों को अरबों की 9वीं शताब्दी के अरबी कानूनों की गुलामी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसी लॉ बोर्ड की ज़रूरत नहीं होगी और लॉ बोर्ड में बैठकर मुसलमानों को हुक्म करने वाले इन माफियाओं को इस बात का डर सता रहा है कि कल को मुसलमानों को उनकी ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए इनकी तैयारी अभी से शुरू है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। बंगाल दंगे और ममता बनर्जी के कानून लागू न करने के बयान पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।